देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नवविवाहिता घूंघट पहले दिन की तरह दुल्हन की तरह सज धज कर कपड़े पहने दुल्हन बनकर समाधि पर करती है नमन और चढ़ाती मिट्टी। चाहल गोत्र में होती है शामिल। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से एक अनोखी खबर सामने आ रही है, जो कि आस्था की प्रतीक समाधि पर नमन करते हुए समाधि पर मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया चली आ रही है, जिसको चढ़ाने के लिए पूरे वर्ष दुल्हन को इंतजार करना पड़ता है। तब शामिल होती है क्या हाल गोत्र में और उसको इस आस्था के साथ अपने पति के साथ शामिल होकर समाधि पर मिट्टी चढ़ाती है और इस मनोकामना भी करती है, बेटा होगा तो फिर अगली बार समाधि पर मिट्टी चढ़ाने। दरअसल आपको बता दें कि तस्वीर आप जो देख रहे हैं यह उत्तर प्रदेश जनपद संभल महमूदपुर कुंज गांव में स्थित एक ही स्थान पर संत जोगा विवाहिता यहाँ कर समाधि पर मिट्टी चढ़ाती है। देश के जाट समाज के 4 गोत्र की किसानों की परंपरा काफी वर्षों से चली आ रही है। चाहल गोत्र के लड़के की जब शादी होती है तो उसकी पत्नी को चाहल समाज में शामिल होने के लिए काफी इंतजार करना पड़ जाता है। परंपरा है कि चाहल गोत्र के गुरु संत चौक के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ना विवाहिता उन कपड़ों को पहनकर समाधि पर पहुंची है जो उसने शादी के पहले दिन पहने थे और वहां जाकर समाधि पर मिट्टी चढ़ाती है। उसके बाद उसको गोत्र चाल में शामिल होती है। इस बीच अपनी मन्नत भी मांगी है, क्या करूं उसके बेटा होगा अगले वर्ष तेरी मिट्टी चढ़ाएगी। किसी भी स्थिति पर रहा हूँ, मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ, ताकि कभी भी कोई किसी की समस्या हो तो मैं उसका अपने लेवल पे या अपने अधिकारी के लेवल पे या किसी भी प्रकार के लेवल स्थिति में होते हुए मैं उसका निराकरण का प्रयास करता हूँ। ज़्यादा तो मैं वक्ता नहीं हूँ, मतलब जानकारी ज़्यादा आप लोगों के सामने मैं इतना बोल सकता हूँ, पर मेरा थोड़ा छोटा होने की वजह से और आपका बच्चा होने की वजह से मैं आपसे पुनः अनुरोध ये करूँगा कि अपने समाज, अपने छोटे बड़े भाइयों को आपका आशीर्वाद और आपका प्यार मिलता रहे और आपकी दुआओं से वो आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, ताकि आने वाले समय में अपने समाज, अपने गांव, अपने क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ उनका बढ़ावा करने का मौका मिले। और सिख पंथ के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके अनन्य शिष्य और सेनापति संत जोगा सिंह जी महाराज थे, जिनका यह स्मारक स्थल है। उन्होंने अत्याचार और अनाचार के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। यह उनका स्मारक स्थल है और हम लोग पंजाब के रहने वाले थे और पंजाब से जो लोग यहाँ पर आए तो उनका जहाँ पर बलिदान हुआ वो स्थान जिला मानसा मंडी पंजाब में एक रल्ला गांव है, भिक्की तहसील में। वहाँ से उनकी समाधि की मिट्टी लेकर, उनकी भस्मी लेकर यहाँ पर आए और आज से 350 साल पहले हमने यहाँ पर इकट्ठा होते हैं परिवार सहित समाधि पर श्रद्धांजलि के रूप में, क्योंकि आज के दिन उनका बलिदान हुआ था। मिट्टी चढ़ाकर 5 बार उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माताएं बहनें उनकी समाधि पर दिया जलाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, तथा क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, गुरु गोविंद सिंह के बाद में ग्रंथ साहब को गुरु माना गया, तो सभी लोग फिर गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं। यहाँ पर गुरुवाणी का पाठ होता है, तब माथा टेक कर प्रसाद लेते हैं और यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी रहती है। तो ये जो स्थान है ये संत जोगा सिंह जी का स्थान है, जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ये जो आज की तारीख है, हिंदी तिथि फागुन मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी, आज के दिन उनका बलिदान हुआ था। उनके बलिदान दिवस को हम श्रद्धा के साथ यहाँ पर मनाते हैं। सर, एक आस्था है यहाँ पर के जो नवविवाहित यहाँ आती हैं तो उनपे क्या आस्था के रूप में आते हैं, क्या मानते हैं? जो नववधुएं आती हैं वो हमारे परिवार में और दूसरे परिवार से आती हैं। उनका हमारे परिवार में इस स्थान पर आकर माथा टेकना और यहाँ दादा का आशीर्वाद परिवार में विधिवत रूप से सम्मिलित मानी जाती है। ये परंपरा है। जिस भी चाहल परिवार के बेटे का विवाह होगा, उसकी पुत्र वधू उसी परिधान में जिसमें उसका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, उसने भामरे ली, उसी परिधान को पहनकर यहाँ पर आती हैं और यहाँ समाधि पर आकर के मिट्टी चढ़ाती हैं
और यहाँ माथा टेक करके संत जोगा सिंह जी का आशीर्वाद लेती हैं। ये एक परंपरा है। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर मिट्टी चढ़ाने से पुत्र धन की प्राप्ति होती है, तो बताइए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, जैसे या कोई रोगग्रस्त होता है तो लोगों का ये अपना विश्वास है कि उनकी मनोकामनाएं यहाँ करके यहाँ पर माथा टेकने से पूर्ण होती हैं। अनु कहाँ से आए आप? लखोरी से। लखोरी से। ये जो आस्था है, जिस तरह से यहाँ मंदिर पर मिट्टी चढ़ रही है, नई दुल्हन आई है, कब से परंपरा है, क्या आस्था मानते हैं आप लोग? ये बहुत पुरानी है, बहुत वर्षों से इसे लोग बहुत ज्यादा श्रद्धा से मानते हैं। यहाँ पे मिट्टी चढ़ाते हैं, जैसे नई दुल्हन आती है, चाहलों का है मेन, और इस पे जो नई दुल्हन आती है वो भी चढ़ाते हैं, और जो बहुएं हैं यहाँ पे वो तो चढ़ाती हैं, चाहे वो कितने भी बुजुर्ग हो जाए, और जिनके मतलब नया बेटा होता है उसके लिए भी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब मान्यता है चाहल परिवारों की। हाँ, वो जो मन्नत पूरी होती है वो भी आते हैं अगले साल। स्वामी सम्मान करना चाहने वाले हैं। शादी कब हुई थी आपकी? हार्दिक स्वागत करता हूं सभी की तरफ से। आपका मनोकामना मिट्टी चढ़ाई है, आपने क्या मांगा है? सभी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये मंच जो है जी राजनीतिक नहीं है, क्या आस्था है आपके मन कोई में? इस तरह का नहीं है जो कई बातें की जाए, केवल एक क्या मनोकामना है? हम लोग सभी हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होते रहे हैं। और मेरा नाम आकृति है। यहाँ मिट्टी जिसे चढ़ाते हैं बाबा का, क्या आस्था है इस तरह से? बाबा की कृपा है, और मैं तो कह रही हूँ दूसरी बार आई हूँ। मेरे बेटा हुआ है तो उसकी बिजली चढ़ाई गई है। हमारे छोटे भाई जियो को बस इतना ही पता है मुझे, और ज्यादा नहीं पता है। स्वागत करें फोन देकर। क्या संदेश देना चाहते हैं? दादाजी हैं, देखिए ये पहली बार आई है। ये तो बड़े बुजुर्ग ही जानते हैं, लेकिन हमारे घर तो यही बताया गया ना कि हमारे पुराने पीढ़ियों से ज्यादा पिठाई दादाजी हैं। दीपक बहुत हंसमुख और बहुत मतलब व्यवहार कुशल है। ना उधर नहीं। स्वामी महिपाल लोकतंत्र रक्षक सेनानी संभक। अच्छा सर, यहाँ क्या मान्यता है? मैं यहाँ की मानता ये है, ये जो हमारे दादा जोगा सिंह है स्मारक है, इनके लिए मैं ये कहूँगा श्रद्धांजलि देते हुए, मतलब ये बहुत ही महान योद्धा थे, हमारे धर्म रक्षक थे। जननी जनै तो भक्त धर्म, या दाता या सूर, या जननी फिर बांध रहे काहे गवावन, ये उनमें थे। और मुझे यहाँ एक बात कहनी पड़ रही है कि हमारे चाहल लोगों ने ये अपने तक सीमित कर रखा। मेरा विचार है पूरी जाट जाति को लीजिए। सर, जो मिट्टी चढ़ाते हैं उसमें अच्छा, उसमें ये है, बड़ी आस्था है, जिसकी शादी होती है लड़की की, हमारे यहाँ की लड़की की, तो वहाँ से वो दोनों जने आएंगे यहाँ मिट्टी चढ़ाएंगे, और कोई हमारे यहाँ की लड़की का लड़का पैदा होगा वो भी यहाँ यहीं आएगा। और ये मानता ये भी है कि हमारी गाय भैंसा का दूध नहीं देती, अचानक कोई ऐसी बात बन जाती है तो ये आस्था श्रद्धा बिल्कुल सही है। और दूध चढ़ाने यहाँ आएंगी और ठीक हो जाएगी गाय या भैंस। हाँ, दूध देने में कोई परेशानी होगी। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।